हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। राधे राधे। दोस्तों, अविनाश क्लासेस बूंदी में आपका हार्दिक और हार्दिक स्वागत है। हम आज के लिए लेके आए हैं आज एक महत्वपूर्ण ही जानकारी जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हो कि गरीब परिवार के लिए राशन कार्ड का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो राजस्थान सरकार ने हमारे लिए जो राशन दे रखा है उसमें कुछ अपडेट होती रहती है, जिनसे हमको ये बातें जान लेनी चाहिए कि कब ये अपडेट होती रहती है और इनका लाभ लेने के लिए हमें इनकी पूर्ति किस तरह करनी चाहिए। तो जैसा कि राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, राशन लेने के लिए करना होगा ये काम। तो भाई साहब, आपको ये काम ज़रूर करना है। अगर ये काम नहीं करोगे तो आप राशन से चूक सकते हो। भारत में राशन कार्ड हमेशा से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ा सहारा रहा है। 2025 में सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें करोड़ों लोगों को सीधा फायदा होगा। और इस ब्लॉग में हम आपको बताएं कि इजिबिलिटी, ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस और नए बेनिफिट्स के बारे में हम मतलब किस प्रकार ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले राशन कार्ड सिस्टम भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस के तहत हुआ है। इसका उद्देश्य था गरीब परिवार को सस्ता अनाज, चीनी, तेल और अन्य जरूरी चीज़ें उपलब्ध कराना। समय के साथ इसमें कई कैटेगरीज बाई एपीएल, एबो प्रॉपर्टी लाइन, बीपीएल और जो भी है आपका एथोडिया कार्ड। तो इसमें क्या है, बार बार अपडेट होता रहा है। तो सरकार ने वन नेशनल वन राशन कार्ड सिस्टम और मजबूत किया है। अब राशन लेने के लिए स्टेट बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप देश में कहीं पर भी राशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिहार के हो और राजस्थान में राशन नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये फैसला हमारे केंद्र सरकार का रहा है। तो नए डिजिटल राशन कार्ड यूज़ होंगे जिसमें क्यूआर कोड भी होगा और उसी के माध्यम से हम कहीं पर भी राशन कार्ड ले सकते हैं। आपको पता है कि पहले ओनली राजस्थान के अंदर हम कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन अब स्टेज को भी ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के लिए ये जो योजना चला रखी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने राज्य में रहेगा, तो इसके लिए वह कहीं पर भी जा सकता है। इसलिए ऑनलाइन प्रोसेस से ही करेक्शन और पेपर वर्क कम होगा। राशन कार्ड ये गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सब्सिडी, फूड, ग्रेन्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। गरीब भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो फैमिली की एनुअल इनकम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित लिमिट से कम होनी चाहिए। जिनके पास पहले ही राशन कार्ड है उन्हें डिजिटल अपडेट करना होगा, ओनली उसको नया कुछ भी नहीं करना है। और ये सब काम जैसे ही चालू होगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको तुरंत अवगत करा दूंगा। पर आज तो सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये राशन कार्ड जो 2025 में अगर आपको राशन लेना है तो आप इनके पास में कैसे हम जुड़े रहेंगे। इसमें आप सभी को पता है कि 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति, जिसमें चावल गेहूँ सस्ती दरों पर मिलते हैं। हमारे राजस्थान में लगभग गेहूँ मिलते हैं और अदर स्टेट जहाँ चावल खाए जाते हैं तो वहाँ पर चावल भी मिलते हैं। 1 किलो दाल और 1 लीटर तेल सेलेक्टेड फैमिली को मिलते हैं, जैसे कि बीपीएल वगैरह को, और सभी को नहीं मिलते। थोड़े दिनों जब सरकार गहलोत की थी तो मैं राजस्थान में भी ये चीज़ें मिलना शुरू हो गई थी, पर अभी बीजेपी ने ये चीज़ें बंद कर दी है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम बात करते हैं बिहार के एक माइग्रेंट वर्ग दिल्ली में डिजिटल राशन कार्ड अपडेट किया तो लोकल राशन शॉप से अनाज ले सकता है। गुजरात के एक बीपीएल परिवार को नए सस्ते के तहत एक्स्ट्रा दाल और तेल मिला तो वह भी ले सकता है। तो 2024 तक 80 करोड़ लोगों ने ये सुविधा लागू कर दी है, लेकिन गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2025 तक 100% डिजिटल राशन कार्ड कवरेज करवाया जाए। फूड मिनिस्ट्री ऑफिसर डिजिटल राशन कार्ड से लीकेज व कॉपरेशन खत्म होगा और इनकॉमर्स न्यूमेरिक मार्केटिंग वर्क के लिए गेम चेंजर होगा।